पीर पर्वत हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। और इस आग का ही प्रारूप यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि कई चिताओं का आग जो है ना इस घाटी के कारण जला है। कई घर के मातम में तब्दील हो गए, कई घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। लोगों के घर के नौनिहाल चले गए, लोगों के घर के परिवार के लोग चले गए। किसी का बाप चला गया, किसी का भाई, किसी की बहन, तो किसी का घर का चिराग चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही तकलीफ की बात है कि ना ही शासन जागा, ना ही प्रशासन जागा, सब कुंभकर्णी निंद्रा में सोए रहे। लगातार इस तरह की जो परिस्थितियां बनी, लास्ट में क्षुब्ध होकर अंतिम स्थिति में आज इस मौत की घाटी, चुट्टूपालू घाटी में आज देख सकते हैं कि धरने पर लोगों को बैठने को विवश होना पड़ रहा है। जान बचाओ संघर्ष मोर्चा का एक गठन किया गया ताकि लोगों की जिंदगी को बचाई जा सके। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी के जिंदगी को बचाने के लिए एक इस तरह की धरने पर बैठने की जरूरत पड़ रही है। कहाँ हैं शासन के लोग, कहाँ है प्रशासन के लोग? जैसा कि अभी अनमोल सिंह अपने अनाउंसमेंट में कह रहे थे कि विधायिका जो यहाँ की है रामगढ़ की, वो यहाँ पर एक बार भी देखने के लिए नहीं आई। सांसद महोदय जो हमारे हजारीबाग के हैं और उनका यह क्षेत्र है, उनके द्वारा भी इस पर स्पेशल एक्टिविटीज नहीं किया गया। डीसी मैडम के द्वारा कल सुरक्षा समिति की बैठक की गई और एक स्पेशल एक्शन जारी किया गया है, जिसके तहत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप पूरे घाटी क्षेत्र में जहां भी दुर्घटना हो रही है उनका ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करें। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोक लगाने के लिए जो भी सख्त से सख्त कदम हो उसको पारित करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैडम साहिबा आपसे भी देर हुई है, क्योंकि लगातार मौत का तांडव यह कई साल से और कई महीनों से चल रहा है। लोग रोज यहाँ पर तड़प तड़प कर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। लोग यहाँ पर अपने जान को निछावर कर दे रहे हैं, मर जा रहे हैं। लोग यहाँ पर अपने सांस को छोड़ जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी पड़ी। ऐसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर हर पार्टी, हर राजनीतिक दल और विभिन्न समाज सेवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई एक पार्टी का नहीं कि ये भाजपा का, कांग्रेस का, आजसू का, जेएमएम का, यहाँ सब लोग हैं। भाजपा के भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस के भी हैं, रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति से है, जेएमएम के हैं, आजसू, सब लोग यहाँ पर, हर राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर जान बचाने के लिए यह जो कोशिश की गई उस मोर्चा के गठन के बारे में सोचने वाले दामोदर जी से बात करना चाहेंगे। ये इस तरह की जो घटनाएं हुई दामोदर जी, इसके बाद कैसे आपने सोचा कि कैसे इस पर लगाम लगाया जाए और इसके लिए कैसे रणनीति बनाया? इस घटना को रोकने के लिए पूर्व में जब घटना हुआ तब हम अपने साथियों के साथ, जो हमारे ग्राम साथी हैं, उनके साथ हम हमेशा आंदोलन करने का काम किए। लेकिन जब देखे कि अब हमसे अकेले ये होने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला मेरा नहीं है, तब दिमाग में आया कि अब हम लोग इस पूरे रामगढ़ क्षेत्र को मिला के एक संघर्ष मोर्चा का, हम लोग जान बचाओ संघर्ष मोर्चा का निर्माण करें, जिसमें हमारे बड़े भाई अनमोल जिससे एक दिन बात हुई और उसी दिन तय हो गया कि हम लोग इसका निर्माण करें और इस मोर्चा बना के हम लोग इसको आंदोलन करने का काम करें। आज आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन कल डीसी मैडम की एक स्पेशल बैठक हुई, पूरे अधिकारी लोग मौजूद थे, उसमें स्पेशल एक्शंस लेने के लिए यहाँ पर आदेश भी कर दिया गया है, जिसके तहत कि एक्सीडेंट रुके। इस आदेश से एक्सीडेंट रुकने वाला नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि चुट्टूपालू घाटी से पटेल चौक तक जब तक अलाइनमेंट में सुधार नहीं होगा, जब तक कुछ व्यक्ति विशेष को बचाने का जो प्रयास किया गया इसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और यही डीसी नहीं, इसके पूर्व में भी जितने थे सब खाना पूर्ति किए हैं, आज तक इसको कोई ठोस पहल नहीं किया गया। और अगर किया गया होता पूर्व में तो आज इतने दुर्घटनाएं, इतने मौतें हुई, वो कम से कम नहीं होता। और आज हम लोग का कोशिश है, हमारा कोशिश ये है कि कल हम भी रहे ना रहे इसी रोड में आना चाहना है, और यही पहल में हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम भी बचे और लोगों को भी बचाएं। मैडम, ये कोई आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा रहा है, ये कोई आपके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाई जा रही है, ये आपसे आग्रह और अपील की जा रही है अपने लोगों के जान को बचाने के लिए, अपने घर के बुझते चिराग को बचाने के लिए। क्योंकि ये स्थिति कल बड़े दुख भरे बातों में इन्होंने कहा कि कल इनके साथ भी, इनके घर के साथ भी, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस स्थिति को आने ना दें मैडम, इसलिए आप ये जो एक्शन की घोषणा की है, ऐसी सुरक्षा समिति की बैठक कई बार हुई है, इस बैठक को अमली जामा पहनाएं और स्पेशल एक्शन के तहत आप इसको पारित करवाएं।
यहाँ पर अनमोल जी हैं, बड़े तेवर में ये आरोप लगा रहे थे कि ना विधायक आए ना सांसद आए, क्या सही है ये? अभी तक आप लोगों ने, मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस आंदोलन को आगे तक बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। हम लोगों ने जब डीसी को, मैडम को जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उसके बाद 2 बैठक उनके द्वारा किया गया, लेकिन हमको लगता है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है, जो हम लोग आंख से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यहाँ बालू की बोरियां लगाई जा रही हैं। यहाँ पर अभी जब जो दुर्घटना हो चुकी, लोग हजारों लोग यहाँ मारे जा चुके हैं, उसके बाद अभी इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर साइनेज लगाए जाएं और बिजली की व्यवस्था की जाए। इन सब से काम चलने वाला नहीं है। और यहाँ के जो जिनको निर्देश दिया गया है वो अधिकारी पहले से ही इस काम को देख रहे हैं, उनसे हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। हमारी मांग ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे, ऐसा नहीं है कि इस पर चिंतन और जानकारी रखने वाले लोग नहीं हैं, उनको विशेषज्ञ को यहाँ पर बुलाया जाए, उनकी एक बैठक होनी चाहिए जिला प्रशासन के साथ। उसमें हमारे संघर्ष मोर्चा को, जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के भी प्रतिनिधि रहें, स्थानीय लोग रहें, और एक डिसीजन लिया जाए ठोस कि हम लोग को चूटू पालू से लेकर के रामगढ़ तक जो पटेल चौक है उसको किस तरह से इस अलाइनमेंट में सुधार हो, तब जा करके घटनाएं, ब्रेक फेल पीछे होता है और घटना यहाँ पर घटती है। यहाँ पर अच्छा भला एक चौक हुआ करता था, उसको तोड़ कर करके अब यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने का काम किया गया। क्या इसका कोई गारंटी है कि कल को ओवरब्रिज के नीचे से गाड़ियाँ नहीं गिरेंगी? अगर सुधरेगा तभी जाकर अलाइनमेंट सुधरवानी पड़ेगी। और यहाँ पर बलजीत सिंह बेदी, हम बहुत लोगों से बात करेंगे, इनके हाथ में या जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के नाम से सड़क एवं परिवहन विभाग, भारत सरकार दिल्ली और उपायुक्त महोदया के नाम से यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें चुट्टू पालू घाटी से लेकर पटेल चौक तक हो रहे दुर्घटनाओं के संबंध में उनको जानकारी दी गई है। और आपको बता दें कि इसमें सारा डिटेल्स दिया गया हुआ है कि अब तक कितने लोग मरे हैं, कैसे लोग काल के गाल में समा गए हैं। और सबसे पहले आप जान लें कि इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। सुझाव दिया है जिसमें कि चुट्टू पालू घाटी से पटेल चौक तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा जांच कर और रोड के अलाइनमेंट को सुधारा जाए। घाटी से पटेल चौक तक 4 स्थानों पर बालू डंपिंग की व्यवस्था की जाए। हम लोग बार बार खबर में भी चला रहे हैं कि बालू डंपिंग का जो एक मॉडल है उसको बनाकर और उसमें ताकि ब्रेक फेल नहीं हो, बड़े बड़े शहरों में, कई देशों में ऐसे व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी और भी पॉइंट्स के बारे में आपको बलजीत सिंह बेदी बताएंगे, क्या किस तरीके से रुक सकता है और क्या क्या आप लोग यहाँ पर सुझाव दिए हैं। जब तक अलाइनमेंट नहीं सुधारा जाएगा तब तक ये नहीं रुकेगा। डीसी मैडम के कल 2-3 दिनों से बैठकें हो रही हैं जिसमें कि सड़क सुरक्षा पर बात आ रही है, लेकिन सड़क सुरक्षा की बात वही लोग करते हैं जिनको सड़क सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, कोई उनको जानकारी नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे दलाल लोग वहाँ हैं जिनका वर्चस्व वहाँ पर कायम है, वही लोग सड़क सुरक्षा में लोग हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो सड़क के बारे में सोचते हैं और सड़क में आकर बात करते हैं? अरे अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनको बुलाइए, विशेषज्ञ को बुलाइए। आज कई सालों से यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले आग लगी है गाड़ियों में, ड्राइवर खलासी जिंदा जल गए हैं, मर गए हैं लोग। यहाँ के गांव के लोग परेशान हैं। हम सब जब आते हैं लाश को उठाने का काम खाली करते हैं। लेकिन आप बताइए कि इतने दिनों में अभी तक जो भी काम हुआ है, जो भी मौतें हुई हैं, क्या उसको किसी को मुआवजा मिला है? अभी आप देखिए आंधी चल रही थी, ये ठेकेदार, ये जो चोर ठेकेदार है, इसको पानी डालना है, रोज यहाँ पर पानी डाल के क्यूरिंग करना है। देखिए कितना पानी गर्दा उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है, सबके मुंह में जा रहे, पूरे गांव के गांव, पूरे लोगों पर जा रहा। सामने ट्रामा सेंटर खोल दिया है, वहाँ भी मरीज है। कुछ पॉइंट्स आपने इसमें दिया है? हमने सारे पॉइंट्स दिए हैं कि बालू का डंप बनाया जाए, गाड़ी जहाँ से अलाइनमेंट खराब उसको सुधारा जाए। बहुत सारे घाटी में जगह ऐसी है जहाँ पर कि जो उनका 0 पॉइंट जहाँ लेना था वहाँ नहीं लेकर के दूसरा जगह ले लिया। वो जब तक अलाइनमेंट की सुधार नहीं होगी, आप कितनी मीटिंगें कर लीजिए, कितनी बैठकें कर लीजिए, आज आप हैं, कल आप चली जाएंगी, आप आए हैं, दूसरे डीसी आएंगे, दूसरे लोग आएंगे। ऐसे में आपको तुरंत का तुरंत इस पर डिसीजन लेना चाहिए और ये काम को बंद कराना चाहिए और अलाइनमेंट सुधरवाना चाहिए और उसके बाद काम को चालू कराना चाहिए, नहीं तो मौतें होते रहेंगी। बिल्कुल, मतलब एक है कि अलाइनमेंट सुधारना होगा। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जिससे कि सुधार हो सकता है, घटनाएं रुक सकती है, लगाम लग सकती है, लेकिन कंप्लीटली अगर एक्सीडेंट को रोकना होगा तो अलाइनमेंट में सुधार करना होगा, जो बहुत बड़ी गलती है। इस पर जांच करने की आवश्यकता है। धनंजय कुमार पुटू से एकदम छोटे शब्द में बताएं कि यह जो घटनाएं घट रही है, आप एक वीडियो भी देखेंगे,
हमारा कोई उद्देश्य नहीं टीआरपी और इसके लिए उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप एक वीडियो को जरूर देखें कि कितना भीषण सड़क दुर्घटना हुआ था और कैसे पेट्रोल पंप के सामने बच गई थी आग लगते हुए और बड़ी दुर्घटना होते हुए। उस वीडियो को आप देखें यहाँ पर और कुछ तस्वीरों को भी देखें। प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद हैं और उनको जान बचाओ संघर्ष मोर्चा की पूरे टीम के द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है और आग्रह अपील की जा रही है कि मैडम अपनी आंखों को खोलें और तमाम जो लोग हैं जो काल के गाल में समाते जा रहे हैं उनके परिवार के प्रति रहमियत अदा करते हुए इस जो घटनाओं का क्रम चल रहा है इसको रोकने की मैडम कोशिश करें। आवेदन दे दिया गया मैडम। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ये झारखंड में, अगर कहीं भी गूगल पे एक्सीडेंट क्लिक करते हैं तो झारखंड आता है और रामगढ़ आता है। ऐसी घटनाओं से रोकने के नहीं, फिलहाल तो हमको ज्ञापन लेने के लिए बोला गया है। इस ज्ञापन को क्योंकि ये डीसी मैम के लिए है तो हम लोग इनको फॉरवर्ड करेंगे। क्या लगता है मैडम ऐसी घटनाएं जब सुनते होंगे तो कैसा फील करते हैं? ये बहुत बुरा लगता है। ऐसा जो बुरा नहीं लगे मैडम इसके लिए क्या इसमें क्या है कि मैडम ने कल ही बैठक किया था और सबको डायरेक्शन दिया गया है। आप मैम से बात कर सकते हैं, है ना। बहुत डिटेल नहीं बहुत डिटेल है, आप मैडम से बात कर लीजिए। हमने कल खबर भी चलाया था आपको। मैडम के बारे में बता दें कि मैडम ने क्या क्या गाइडलाइंस स्पेशल जारी किया है। गाइडलाइंस दिया गया है जिसमें पर्याप्त संख्या में घाटी में लाइट लगाने की बात की गई है। 24 घंटे और सातों दिन इमरजेंसी सेवाएं पटेल चौक पर पूरे समय एम्बुलेंस, हाइड्रा और क्रेन रखने की बात की गई है ताकि अगर कोई घटना घटती भी है तो तुरंत तत्परता के साथ उस एक्सीडेंट से रोड को जाम से बचाया जा सके। उसके बाद रोड में दीवार लेखन करना है, पत्थरों के ऊपर में लिखना है ताकि ये इंडिकेट हो जाए शुरू से ही। उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऐसे दिए गए हैं, पत्थरों पर देना है, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करना है, अधिकारियों को निरीक्षण करके और ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके उस जगहों पर स्पेशल टीम को लगाना है काम करने के लिए। और एनएचआई को खास करके जो ये निर्माण में गलती हुई है उसको सुधार करने की भी बात की गई, जो यहाँ के लोग भी करें कि सिर्फ एक कारण जिससे कि सुधर सकता है। धनंजय कुमार पुटुस को हम बीच में रोक दिए थे। पुटुस जी कैसे लगता है, कैसे रुक सकेगा ये? देखिए विनीत जी, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि न जाने कई बार आम जनता के द्वारा, रामगढ़ के लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया, अवगत कराया गया जिला प्रशासन को, एनएचआई को, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग को किसी की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसका घर का चिराग बुझ रहा है इसी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी का नतीजा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं अभी तक जितने भी डीसी आए, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले के समय में जो चुटू पालू घाटी NH33 में रामगढ़ का हुआ करता था, इसको लोग छोटा कश्मीर बोलते थे। NH33 को लाइफ लाइन कहा जाता झारखंड का, लेकिन अब इसे मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग रामगढ़ वासियों के लिए दुर्भाग्य है। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब कोई चर्चा करता चुटू पालू घाटी का और हम लोग को बोलता मौत की घाटी। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, रामगढ़ के लोग प्रयास कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा समिति का बैठक भी जो भी डीसी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आईवास है, एक बैठक होता है। जो बैठक हुआ स्पेशल जो मैडम के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि जो कल का बैठक में निर्णय लिया गया, ऐसा कितना न जाने बैठक हो चुका है और हर बार वही रिजल्ट जीरो होता है। ये मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं होता है तो रामगढ़ की जनता किसी के भरोसे बैठी हुई नहीं है। रामगढ़ की जनता जिला प्रशासन और एनएचआई के प्रति उसके इंतजार में नहीं बैठी हुई है। रामगढ़ की जनता यहाँ पर जाग चुकी है और उसी का नतीजा है कि आज के इस जो धरना प्रदर्शन में यहाँ आपको राजनीति से ऊपर उठकर के लोग यहाँ पर है, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका एक ही कारण है कि जो लोग यहाँ पर न जाने कितने लोग जान गंवा चुके हैं वो तो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। जिनकी जिंदगी चली गई वो वापस तो कभी नहीं आएंगे, जो चले गए, लेकिन जो हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए और वही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ रामगढ़ कॉलेज के प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, शिक्षक हैं, दशा दिशा बताते हैं। कई स्टूडेंट भी यहाँ पर काल के गाल में समा गए हैं। बड़ी दुखद स्थिति रही है। सर कैसे लगता है आपको इन सब पे काबू पाया जा सकता है? सरकार प्रशासन को इस संबंध में जागरूक होनी चाहिए। उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ के निवासी हम लोग परेशान हैं, घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन को इसके संबंध में डीसी महोदया को नींद नहीं खुलती। सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और कोई नहीं है। इस तरह के प्रशासन के पदाधिकारी MP MLA को आना चाहिए है स्पॉट पर, पता नहीं कहाँ है क्या है।
पूरे देश के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सबको बनाते आप ही हैं सर। और कोई बच्चा गलती भी करता है तो उनको सुधारते भी आप। कैसे सुधारेंगे सर ऐसी व्यवस्था? ये जो कार्यक्रम है धरने का ना, ये सही है। इसी तरह से हम लोग सजग करेंगे, सोए हुए लोगों को जगाएंगे और ये कहेंगे कि ये जगिए आप लोग, यहाँ मौतें हो रही है, हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आप अभी तक ध्यान नहीं दे रही हैं। किस कारण से ध्यान नहीं दे रही हैं? आपकी ये जवाबदेही है, आपकी ये ड्यूटी है कि फिर भी आप नहीं आ रहे। अब ये स्पॉट पर उनको आना चाहिए। आप जैसे डीसी मैडम, एसपी साहब, बाकी जितने भी अधिकारी हैं, आप तमाम लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोफेसर और शिक्षक के नीचे पढ़कर और ये मुकाम को हासिल किए हैं। आपके गार्जियन स्वरूप और आपके प्रोफेसर भी आपसे आग्रह फील कर रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोले, सोए नहीं। ये बड़ा आलछन है कि एक प्रोफेसर भी यहाँ पर आकर शिक्षा के मंदिर में बैठने वाला आदमी आज घाटी में, मौत की घाटी में बैठकर धरना कर रहा है। और मैडम साहिबा और सर जी आपसे आग्रह अपील कर रहा है। यहाँ पर प्रकाश मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये आंदोलन करना पड़ रहा है सर, ऐसी विपरीत स्थिति यहाँ पर जन्म हो गई है, लगातार मौत हो रहा है। क्या लगता है कौन दोषी है? देखिए, इस आंदोलन में आप देख रहे होंगे कि आंदोलन कोई राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। ये रामगढ़ के प्रबुद्ध लोगों का आंदोलन है। और इस सड़क पर जो दुर्घटना होती है उसमें मारे जाने वाले लोग रामगढ़ के ही सिर्फ नहीं रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आने वाले लोग, किसी भी राज्य के लोग मारे जाते हैं। और हम लोग का मानना है कि इस सड़क का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जब यह 4 लेन हुआ है, इसमें तकनीकी खराबी है। और हम लोग का सरकार से यह मांग है, जिला प्रशासन से भी यह मांग है। और हम लोग बहुत शीघ्र ही हम यह सुझाव दिए हैं अध्यक्ष महोदय को कि शीघ्र ही हम लोग जो है केंद्रीय मंत्री, जो सड़क पथ मंत्री हैं, उनके साथ, माननीय सांसद के साथ जा करके हम लोग उनसे मिलेंगे और उनके संज्ञान में कि आज के इस युग में, जब आज इस एनडीए की सरकार में आप देखिएगा कि दुर्गम घाटियों में सड़क का निर्माण हो रहा है, दुर्गम वादियों में सड़क का निर्माण हो रहा है, वहाँ से ऐसी घटना का खबर नहीं आता है। आप लोग पत्रकार हैं, इस तरह का कहीं घटना का समाचार नहीं आता है। लेकिन रामगढ़ में ऐसा क्या रखा हुआ है, इस पटेल चौक और ललकी घाटी में क्या रखा हुआ है कि यहाँ पर इस तरह का दुर्घटना हुआ है? तो ज़रूर इसमें तकनीकी खामी हो या कमीशन खोरी हो या किसी को लाभ पहुँचाने के चलते अलाइनमेंट को गलत तरीके से अलाइनमेंट लगाया गया है, यह मानना और यह तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा ही इसका निर्णय होगा और इस कमी को सरकार दूर करे, हम लोग का ही मांग है। हमको नहीं लगता है कि ये मामला जो है मोदी जी तक भी नहीं होगा, सबके कानों में ये बातें होंगी, क्योंकि यह घटना, इतना बड़ा घटना जो हो रहा है ना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि गूगल में सबसे टॉप पे झारखंड का एक्सीडेंट ही दिखता है। यहाँ पर राजीव जी हैं, उनसे ही बात करें। उससे पहले रविंदर जी हैं, आप तो रिटायर फौजी भी हैं, और इस तरह की जो यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं, क्या लगता है, मैंने अगर सेना में आप होते और इस तरह की दुर्दशा वाली स्थिति होती तो क्या करते आप वहाँ पे? एक्शन मोड बताएं। किसी भी घटना को, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, दुर्घटना होना अलग बात है, और एक ऐसा घटना जो कि किसी की गलती के कारण होता हो, उसे दुर्घटना नहीं कहा जाता है। वह जानबूझ करके उन्होंने ऐसा गलती किया है कि जिसके चलते ये दुर्घटना हो रही है, और असंख्य लोगों की मौतें जो है 2011 से लेकर अभी तक की हुई है। इसमें जैसा कि हमारे बड़े भाई प्रकाश मिश्रा जी ने बताया, इसमें 100% तकनीकी कमी है, अलाइनमेंट की कमी है। अलाइनमेंट जो होना चाहिए था रोड बनाने का, वह 0 पॉइंट से सही नहीं लिया गया, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ आएँ और इसकी जांच करें, और जांच करके अलाइनमेंट को सुधारें, तभी यह दुर्घटना रुक सकती है। और यह काम परिवहन मंत्रालय के द्वारा बात करके ही दूर किया जा सकता है। उसके लिए हम लोगों ने एक निर्णय ले लिया है कि हम लोग जब सत्र चलेगा उस समय एक प्रतिनिधिमंडल सांसद के साथ जाएंगे, मिलेंगे, और इसको हर हाल में दूर कराया जाएगा। बिल्कुल, अलाइनमेंट को सुधारने के लिए अब जो भी करना होगा, अभी तो ये धरना है, आंदोलन का फर्स्ट पेज है, लगातार इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। राजीव जी, आप बताएंगे किस तरीके से ये घटना रुकेगी और आगे की कड़ी में क्या करेंगे? छोटे देखिए, चुट्टूपालू घाटी और पटेल चौक में जो दुर्घटनाएं घट रही है, और हज़ारों हज़ार जान जो है अभी तक जा चुका है, हज़ारों हज़ार दुर्घटना हो चुका है, इसके विरोध में आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। इसके पूर्व भी हम लोगों ने, आपको याद होगा कि चुट्टूपालू घाटी में 4 दिन 4 रात का अनिश्चितकालीन धरना दिया था। फिर NHAI के पदाधिकारी आए थे, जिला प्रशासन के पदाधिकारी आए थे, और वार्ता हुई थी। फिर उसके बाद कागजों में वार्ता सिमट के रह गई। अब हम कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर दुर्घटना हो रहा है, प्रतिदिन लोग यहाँ पे मर रहे हैं, और आंकड़ों के अनुसार अभी तक हमें लगता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस विषय पर जिला प्रशासन को
NHAI को, राज्य सरकार को, सभी एजेंसी को जो है इस पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या है। सड़क में दुर्घटनाएं घटती हैं, लेकिन एक ही जगह में बार बार दुर्घटनाएं घटना, यह जो है यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इसके निर्माण में, कि निर्माण में कोई अनियमितता बरती गई है, इसके अलाइनमेंट को चेंज किया गया है या फिर दोषपूर्ण निर्माण जो है किया गया है। तो इन सारी बातों को जांच में लाके, और जो दोषी लोग हैं, देखिए किसी एक आम व्यक्ति की जान की कीमत जो बहुमूल्य होता है, किसी भी व्यक्ति का जान जो है और उसकी कीमत बहुमूल्य होती है, उसके परिवार के लोगों के लिए उतना ही अमूल्य होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और कई लोग बेमौत मारे गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी और इतने तादाद में दुर्घटनाएं घटने के बाद जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रति माह करता है, लेकिन उसका जो दिशा निर्देश होता है, उसका जो वो जो है इस पर पालन, इसके लिए सख्ती से पालन हो, इसके लिए आप लोग क्या? इसके लिए देखिए अब जो जन आंदोलन हो आ गया, प्रथम चरण में हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं। इसके बाद फिर हम लोग आंदोलन की रणनीति तय करेंगे, और जब तक इस मामले की कपटाक्षेप नहीं होता है, इस मामले का निराकरण नहीं होता है, इस समस्या का निराकरण नहीं होता है, रामगढ़ के लोग और भी एकजुट होकर और भी सशक्त होकर इस आंदोलन को करेंगे। और इसको हम लोग जन आंदोलन बना रहे हैं, चूँकि जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा बड़े भाई दामोदर महतो और बड़े भाई बलजीत सिंह बेदी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, और हम सभी जो है सहयोगी के रूप में इस आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण जो है इसमें हम लोग भी अपना शामिल हो रहे हैं। और इस आंदोलन को जितना मजबूती के साथ लड़ना होगा, चाहे वो जिला मुख्यालय में धरना करना हो, अगर हम लोग को नेशनल हाईवे जाम करना होगा, हमारा अनशन पर बैठना होगा, केंद्रीय मंत्री के पास जाना होगा, हाईकोर्ट में जाना होगा, ये सारे रास्तों पर हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं और इस आंदोलन को धारदार बनाएंगे, इस आंदोलन को मजबूत बनाएंगे। और बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ बात है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जान बचाओ संघर्ष मोर्चा ऐसे कमेटी का गठन ही करना क्यों पड़ रहा है? किसी की जिंदगी को बचाने की कोशिश की जा रही है, और शासन प्रशासन हमारे किस नींद में सोए हुए हैं। और लाइफ लाइन, इसको लाइफ लाइन कहा जाता था, जैसा ने कहा कि यह लाइफ लाइन था, लेकिन इसको डेथ लाइन का नाम दे दिया जा रहा है। अखबारों में आप देख सकते हैं कि बगल में वहाँ पे अखबार का पूरा कटिंग लगाया गया है, जिसमें कि विवरणी दी गई है कि कितने मौत के तांडव यहाँ पर हुए हैं। अंत में मेरा शासन प्रशासन और तमाम लोगों से आग्रह और अपील है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो सख्त से सख्त प्रयास है, जो कार्रवाई करनी है उसको करे, क्योंकि यह मौत का तांडव नहीं तो इसी तरह जारी रहेगा और लोग घर के चिराग बुझते रहेंगे। तो कृपया कर इस आंदोलन को आप देखते हुए, इस तरह के जो मांग है उसको आप देखते हुए आप कड़े कदम को उठाएं और अलाइनमेंट को सुधारने की दिशा में कार्य करें। स्पेशल की टीम बुलाएं यहाँ पर, ताकि लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।